नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल द लाइफ एक्सप्लोरर। आज का ये व्लॉग डिवोशनल व्लॉग है। जैसे ये है देवभूमि हिमाचल और यहाँ पर देवताओं के काम अक्सर होते रहते हैं, लेकिन अभी है सुबह का वक्त और अभी जाएंगे हम थोड़ा सा काम करने के लिए अपने खेत में और उसके बाद डिवोशनल व्लॉग हम शुरू करेंगे। मई का महीना लगभग शुरू होने ही वाला है और इसी के साथ ही हमारे खेत खलियानों के पेड़ पौधे फल देने के लिए तैयार हो रहे हैं। सेब के छोटे पेड़ों के ऊपर ये सेटिंग हुई है और कह सकते हैं कि ये सेब लगने के लायक है, लेकिन अगर हम इस भाग पर ध्यान दें तो शायद ये सेब अधिक विकसित नहीं होने वाला है। पेड़ों के चारों ओर घास को काटा जाता है ताकि पेड़ भी साफ रहे और गाय के लिए अच्छी घास भी उपलब्ध हो। चलिए, हमारा काम यहाँ पे हो गया है और अभी हम जाएंगे घर की तरफ। सबसे पहले ये बताना चाहूंगा कि यहाँ पर है 3 देवता। देवता नारायण, देवता वीरनाथ, देवता शैला। ये है मेहा गांव। कोई समस्या अगर बहुत ज्यादा बड़ी हो जाती है तो फिर देवताओं को घरों में बुलाकर उस समस्या का समाधान किया जाता है। और उसी संबंध में एक समस्या यहाँ पर जमीन से जुड़ी है। मामला क्या है ये भी जानेंगे, लेकिन अभी आप कुछ अनोखा देखने वाले हैं कि स्वयं देवताओं द्वारा जमीनी विवाद को किस प्रकार से सुलझाया जाता है। अब देवता नारायण द्वारा इस विवाद को सुलझाया जाएगा। अपनी जमीन का एक छोटा सा टुकड़ा या फिर कोई भी भाग जो कि देवताओं के नाम पर पहले से दे दिया गया हो, उस भूमि की सीमा कहाँ तक है वो बताई जाएगी, लेकिन देवताओं द्वारा उसी व्यक्ति को इस जमीन का इस्तेमाल करने के लिए छोड़ दिया जाता है जिसकी ये जमीन है, और इस भूमि पर सिर्फ नाम ही देवता का रहता है जिस देवता को ये जमीन दे दी गई थी। आइए देखते हैं कि किस प्रकार से खुद देवताओं द्वारा इन समस्याओं का समाधान किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से देवताओं ने खुद बताया कि एक जगह से दूसरी जगह तक सीमा कहां से कहां तक है। लेकिन जो अभी ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, क्या आप जानते हैं कि ये क्या है? इसे यहाँ की परंपरा और संस्कृति के अनुसार कहा जाता है देवली, जिसमें काम देवताओं द्वारा किया जाता है और समस्या मनुष्यों की होती है। लेकिन ये काम सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होता है।
अभी दूसरे गांव में जाया जाएगा, वहां पर कुछ काम किया जाएगा। देवता नारायण है 4 गांव के मालिक और अभी हम उन्हीं में से एक गांव भुजनू गांव में है। कुछ ऐसे देवी देवता होते हैं जो कि किसी कारणवश एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं, तो उन्हीं को इकट्ठा करने के बाद उन्हें यहाँ पर एक जगह है वहाँ पर स्थापित किया गया है। अभी हुआ है दिन का समय और काफी धूप भी चढ़ी हुई है, समय भी काफी हुआ है, तो ऐसे में भोज का प्रबंध किया गया है जो कि थोड़ी ही देर में तैयार हो जाएगा। खाना हो चुका है बनकर तैयार और जो भी लोग यहाँ पर मौजूद है, बच्चे बूढ़े बुजुर्ग और जो भी देवता के साथ आए हैं, सभी यहाँ पर भोजन ग्रहण करेंगे और उसके बाद सीधा चलेंगे भुजनू गांव से मेहा गांव की ओर। गांव से रवाना होते ही इस पहाड़ी क्षेत्र में गुजरना पड़ता है जंगली, बहुत ही पतले, फिसलन भरे और खतरनाक रास्तों से। आमतौर पर इन रास्तों का प्रयोग वैसे तो कम ही होता है, लेकिन आजकल अप्रैल मई के महीने में पेड़ पौधे फलते फूलते हैं तो झाड़ियां पनप जाती है, उस वजह से यहाँ पर चलने में से एक बार पहुंच गए हैं मेहा गांव के अंदर, लेकिन काम अभी भी खत्म नहीं हुआ है और ये देवली चलेगी 2 से 3 दिन तक, जब तक सभी कष्टों का निवारण नहीं हो जाता और जो अन्य देवता होते हैं उन्हें अपनी जगह पर स्थापित नहीं किया जाता। इस प्रक्रिया के दौरान कुछ ऐसी घटनाएं भी होती है जिन पर विश्वास करना वाकई बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, लेकिन कहते हैं कि प्रत्यक्ष को प्रमाण की क्या जरूरत। फिलहाल आज का काम हो गया है पूरा और जो चीजें दिखाने लायक थी वो मैंने कोशिश की है कि वही आप लोगों के साथ मैं शेयर करूं। अभी मैं आया हूं मंदिर के पास और काफी ज्यादा तेज हवा भी चली हुई है। यहीं पर है रसोई का प्रबंध भी और थोड़ी देर में सारे लोग यहां पर खाना खाने के लिए आ जाएंगे। मंदिर से खाना वगैरह खाकर मैं आ गया था घर के लिए और अभी रात का समय हो चुका है, लगभग 8 बज चुके हैं, ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ अभी। ऐसे देवताओं के बीच में मैं आपको ऐसी चीजें दिखा सकता हूँ कि जो पहले आपने कभी देखी भी नहीं होगी और आप लोग अगर देखोगे तो बिल्कुल परेशान हो जाओगे। कुछ चीजें ज्यादा पर्सनल हो जाती है तो ऐसी चीजें दिखाने से मैं बचता हूँ, लेकिन आज मैं इस व्लॉग को यहीं पर खत्म कर रहा हूँ क्योंकि कल मुझे जाना पड़ेगा कुल्लू। मैं बस एक दिन के लिए आया था, तो आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अगर अच्छी ना लगे तो आप अनसब्सक्राइब कर सकते हैं, डिसलाइक कर सकते हैं, क्योंकि जिस चीज में मन ना लगे, जो चीज अच्छी ना लगे, उसमें हमें ज्यादा समय अपना बर्बाद नहीं करना चाहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।